हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 स्टाफिंग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि स्टाफिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सकता है। हमने प्लानिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि प्लानिंग में क्या बताया जाता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, और हमने एक लास्ट में पढ़ा था हु टू डू, मतलब कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन पर्सन किस काम को करेगा, इसके बारे में भी प्लानिंग में बातों को ध्यान रखा जाता है। अब ये चैप्टर स्टाफिंग जो है ये इसी बात पे बेस्ड है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा। तो इसका आंसर ये है कि जो भी राइट पर्सन होगा ना, वो राइट टास्क को या जॉब को कंप्लीट करेगा। मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है या जिसमें वो एक्सपर्ट है उससे वो काम कराना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या होगा, अचीव होगा। तो इस चैप्टर में स्टाफिंग में करना क्या है कि राइट पर्सन को राइट जॉब या टास्क देकर उनसे उस टास्क को कंप्लीट कराना होता है। तो स्टाफिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि स्टाफिंग की अरेंजमेंट सही नहीं है या हर काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, यदि वैसे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए, इसको समझाने का एक तरीका ये है कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, उसने सेट कर रखा है कि हमें पर डे 1000 kg का प्रोडक्शन करना है, किसी प्रोडक्ट का 1000 kg का पर डे प्रोडक्शन करना है। अब बात आती है कि सर वो पूरी वेल इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हुआ ये कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो व्यक्ति क्या है, उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं है प्रोडक्शन का। अब बात ये आती है कि जो प्रोडक्शन है ना, क्योंकि प्रोडक्शन का टारगेट ही रखा गया है कि 1000 kg पर डे का प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन यदि प्रोडक्शन मैनेजर की कुछ गलती होती है या उससे कुछ मिस्टेक होते हैं तो जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या टारगेट है उसे अचीव नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर आया हो उसके पास इनकम्प्लीट नॉलेज हो या प्रोडक्शन को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उससे होगा क्या, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि स्टाफिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब सही पर्सन से सही काम कराना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग में दिया गया है कि स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब्स। देखो स्टाफिंग में क्या बोला गया है कि लोगों को जॉब में रखने की जो कला हो, लोगों को जॉब में रखने का जो तरीका होता है वो स्टाफिंग कहलाता है। मतलब लोगों को जॉब में रखे रहने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको बोला जाता है स्टाफिंग। इट बिगिंस विथ ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो स्टाफिंग है ना, ये है क्या, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है ये ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूटमेंट करने का होता है। मतलब यहाँ पे स्टाफिंग किसी एसेट्स की नहीं की जाती है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जाती है, पर्सन्स की जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और इक्विपमेंट है, रिसोर्सेस है, लेकिन उनको कंडक्ट करने के लिए या उनको चलाने के लिए या उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए नेचुरल पर्सन्स की ज़रूरत होती है, जो कि इंडिविजुअल या पीपल होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करना। इससे होता है क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होती हैं वो अचीव की जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। इट बिगिंस विथ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग
and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion and performance appraisal of workforce। ध्यान रखिएगा, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे लोगों को रिक्रूटमेंट तो किया ही जाता है ना। क्या बोलते हैं, जॉब की वैकेंसी जब आती है तो उस केस में क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है और जो भी सही पर्सन होते हैं, राइट पर्सन को सिलेक्ट करके है ना उनको रिक्रूट किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, फिर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है और डेवलपमेंट भी दी जाती है। कैसी डेवलपमेंट, ताकि उनमें वैल्यू एडिशन हो सके, और उन्हें प्रमोट भी किया जाता है यदि उनका काम अच्छा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे पीपल जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ स्टाफ, तो उनको प्रमोट भी किया जाता है और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उन्हें क्या किया जाता है, अप्रेजल दिया जाता है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है, यदि किसी पर्सन को किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है, यदि उसकी सर्विस बेहतर रहती है और बहुत अच्छे तरीके से वो सुपरविजन करता है तो हो सकता है कि उसको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया जाए। तो सीधी बात यह है कि स्टाफिंग में है ना रिक्रूटमेंट से लेके है ना परफॉर्मेंस के बेस में प्रमोट करने तक का काम किया जाता है। अब देखते हैं क्या जरूरत है स्टाफिंग की, है ना, क्या नीड है, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, क्यों जरूरी है स्टाफिंग करना। तो स्टाफिंग की जरूरी का कारण देखिए, जरूरत का कारण देखिए। सबसे पहले बात बोला गया है कि ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो भी कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब जो व्यक्ति उस काम को करने के योग्य है, ठीक है, ऐसे पर्सन को ऑब्टेन करना या सिलेक्ट करना या उनसे मिलना होता है। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। होता क्या है, जैसे कई सारी कंपनियां क्या निकालती हैं, जॉब वैकेंसीज निकालती हैं, ठीक है, वो पहले से बता देती हैं कि हमको इस टाइप के है ना काम के लिए ये पदों पे नियुक्तियां चाहिए, है ना, रिक्रूटमेंट चाहिए, है ना, इस पोस्ट पे। तो होता क्या है कि जो भी लोग वहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो जो भी क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से अपने आपको वहां पे रखते हैं। और होता ये है कि जो भी सही पर्सन होता है, जो भी राइट पर्सन होता है, ठीक है, उसको वहां पे सिलेक्ट किया जाता है अलग अलग डिफरेंट जॉब के लिए। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। होता ये है कि यदि सही पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सही व्यक्ति को सही काम के लिए यदि अपॉइंट किया गया है तो उससे होगा क्या कि उससे जो प्रोडक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में या जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। सीधी बात है, जो पर्सन जिस काम को करने में एक्सपर्ट है यदि उससे वो काम कराया जाएगा तो उससे जो वर्क जो है वो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के साथ हो पाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए कि जो जॉब परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस ग्रोथ। हाँ देखिए, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ जो है जितने डिजायर्ड थे यदि उतने ही स्टाफ हैं जो कि एक्सपर्ट हैं अपने आप में, तो यदि अच्छा स्टाफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो बाकी स्टाफों के साथ रहता है वो बहुत बेहतर रहता है। और उसका परिणाम ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी है ना खराब स्थिति आ जाए वो सरवाइव कर जाती है, और सरवाइव करने के बाद एक ऐसा समय आता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से ग्रोथ भी करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ भी बना रहता है यदि स्टाफिंग का काम सही हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटी में, ठीक है, पोजीशन में, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाना जरूरी है। इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हायर लेबर कॉस्ट। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 5000 लोग काम कर रहे हैं। अब बात आ रही है कि जो फैक्ट्री का ऑनर है उन 5000 लोगों पे सुपरविजन नहीं कर सकता खुद से, तो वो क्या करता है, अलग अलग है ना डिपार्टमेंट बनाता है, अलग अलग जॉब पोजीशन के हिसाब से वहाँ पे क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में के सुपरविजन में उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज या हेड बना देता है जो क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे एज अ
लेबर कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो लोग काम कर रहे हैं ना, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए काम का सही तरीके से, है ना, कंप्लीशन कर रहे हैं या नहीं, है ना, जो टाइम दिया गया है उस टाइम को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज देखने का काम क्या होता है, सुपरवाइजर्स का होता है या डिपार्टमेंट हेड्स का होता है। अब बात आती है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज वहां पे काम कर रहा है, यदि उनसे, है ना, यदि अच्छे से काम यदि करवाना है या टास्क को कंप्लीट कराना है, तो आपको ऐसे स्टाफिंग प्रोसेस से लोगों को लाना पड़ेगा जिनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने की, है ना, एक्सपर्ट नॉलेज हो। तो उससे होगा क्या कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज वहां पे काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। होता ये है कि यदि स्टाफिंग का काम अच्छा है ना, यदि ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ पे अच्छा फोकस करती है, उनको सुविधाएं देती है ना, और उनके लिए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट बनाती है, तो इससे होता ये है कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस वहाँ पे काम कर रहे हैं। और होता क्या है, ओवरऑल जो मोरल होता है एम्प्लॉयज़ का वो अच्छा होता है। मोरल ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या जो टारगेट होते हैं, वो अपना खुद का ऑब्जेक्टिव या टारगेट मान के या ऑर्गेनाइजेशन के काम को अपना काम मान के बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से